सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं, बोथ आर टाइम वेरी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करता है, तो ये एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे वाइब्रेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करता है, तो इनका वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है और ये दोनों एक प्लस एक्स में ट्रेवल करता है ऐसे। ठीक है, तो जहां पर ये वेरिएशंस आपस में 90 है और दोनों प्रोपगेशन के भी 90 हैं, तो ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ओके, तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि जब ये जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो सिर्फ वाई में होता है, एक्स में नहीं होता। तो वी विल प्रूव दैट द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। तो सारा जो वाइब्रेशन है इसमें वाई डायरेक्शन में होता है। तो अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया तो दैट इज द प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने एक यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन ट्रैवलिंग वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका ये प्रूफ कर सकते हैं, इस तरह से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। ये ऐसे ठीक है। सपोज दिस इज ए बी सी डी एंड दिस इज ई एफ जी एच, ये है। तो ये वेव फ्रंट के, प्लेन वेव फ्रंट के दो सेक्शंस बनाए हमने। ओके, तो एक सेक्शन है इसका ए बी सी डी और दूसरा है ई एफ जी एच। और हमने अभी आप लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट डिपेंड्स ऑन एक्स एंड टी। ये एक्स पर भी डिपेंड करता है, वाई पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज द जेड डायरेक्शन। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लोगों को बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो हर पॉइंट पर सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगा। इसलिए मान लो यहाँ पर जो ये वेव फ्रंट है इसको हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, मान लो हम इसको डिनोट करेंगे ई एक्स से। यहाँ पर वैल्यू क्या है? एक्स है। और यहाँ पर जो वैल्यू है सपोज दिस इज ई एक्स डैश है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स अलोंग एक्स एक्सिस। इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू ई एक्स रखा और इस पोजीशन पर जो वेव फ्रंट है उसका वैल्यू हमने क्या रखा? ई एक्स डैश रखा। ठीक है, ओके। तो क्या होगा? हम इसको अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। वी विल अप्लाई गॉस थ्योरम, वी विल अप्लाई गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है द टोटल फ्लक्स, दिस इज ये होता है E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एरिया टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस एंड दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। ये हम लगाएंगे इसको। तो अगर हम इसको मान लेंगे, ये हमारा पूरा देखिएगा, ये हमारा पूरा पैरेललोपाइप्ड है ABCDEFGH। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई चार्ज नहीं होता। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो आपस में एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमारे ये कॉजेस लॉ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E डॉट ds जो है ये हो जाएगा 0, बिकॉज देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये अगर 0 है तो ये तो पूरे पैरेललोपाइप के लिए है। इसमें टोटल कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। एक ये 2 3 4 फ्रंट एंड बैक 6 फेसेस हैं इसमें। तो ये हम अलग अलग से इन फेसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए, if we apply this for all the 6 faces तो हमें मिलेगा, देखिए यहां पर हम लिखेंगे इसको, इस तरह से लिखेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, हम क्लोज को छोड़ देंगे, ठीक है। देखो, एक तो हम इसको लिखेंगे, देखिएगा इसमें ABCD एक फेस आता है, इसमें ABCD आता है, और इसका ऑपोजिट फेस EFGH आता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको हम लिखेंगे E डॉट ds, अलग अलग से लिखेंगे। सपोज दिस इज फॉर ABCD प्लस EFGH के लिए हमारा फिर से E डॉट ds है, E डॉट ds है किसके लिए? EFGH के लिए। फिर प्लस ऊपर वाले फेस के लिए क्या आएगा? ABHE, ABHE के लिए आएगा। दिस इज अगेन E डॉट ds। फिर प्लस इसका अपोजिट फेस क्या होगा? ये होगा CDGF। दिस इज CDGF होगा। दिस इज अगेन E डॉट ds। कितने हुए? 4 प्लस, और कौन से 2 फेसेस बचे? ACGH बचा, ACGH, E डॉट ds बचा, और इसका अपोजिट फेस क्या है? BD एंड FE, BD एंड FE बचा। दिस इज E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू 0। हो गया क्लोज्ड सरफेस इसमें, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये सिर्फ ABCD और EFGH के अलोंग है, बिकॉज द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग x एक्सिस। तो सिर्फ ये फेस ABCD और EFGH वाला ही फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करेगा, बाकी फेसेस में फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो क्या होगा इसमें? ये 4 0 हो जाएगा सारा, ये सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ जो बचेगा वो होगा हमारे पास वो वाला, दैट इज व्हाट? इंटीग्रेशन ABCD बचेगा
एंड ई डॉट डी एस क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, और इसमें प्लस क्या बचेगा, ई एफ जी एच वाला बचेगा, ई एफ जी एच, एंड दिस इज अगेन ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा है ये, उससे ई डी एस कॉस थीटा आएगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो if this is equal to 0, then we can write integration of ये देखिएगा a b c d, ठीक है, इस फेस का नॉर्मल होगा इधर, इस फेस का नॉर्मल यहां पर होगा, तो यहां पर एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन e एंड ds, तो यहां पर एंगल कितना है 180, तो ये हो जाएगा e ds cos 180 क्या होता है -1, फिर प्लस इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा थीटा, यहां पर थीटा क्या है 0, यहां पर थीटा क्या है 0. हाँ एक चीज, यहां पर हमने ex लिखा था, यहां पर हमने ex डैश लिखा था, याद करो, तो मैं इसको लिखूंगा ex और इसको हम लिखेंगे ex डैश इंटू ds आएगा बस, बिकॉज यहां पर cos 0 इज 1, यहाँ पर एंगल 0 है, यहाँ पर एंगल 180 है, तो cos 180 -1 and cos 0 is 1. Here the value of electric field is Ex, and at this position the value of electric field is Ex dash. ठीक है, क्या? Okay, and this is equal to 0. This is equal to 0. तो ये है इसमें. So we can write Ex into S and Ex into S minus Ex dash into S is equal to 0 हो जाएगा, because integration ds is S, surface area. Okay, तो इसमें हो जाएगा Ex minus Ex dash into S equal to 0 आएगा, यह भी हमारे पास एक्सप्रेशन इसका. तो अगर ये ऐसा है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये जो S है दिस इज द सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया S इज नॉट 0, सो S इज नॉट इक्वल टू 0, S तो 0 नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा कि अगर ये 0 होगा, तो क्या 0 होगा, तो Ex minus Ex dash equal to 0. What is Ex? The value of electric field here. What is Ex dash? The value of electric field at this position. ठीक है, तो ये Ex minus Ex dash is equal to 0 होना चाहिए. अब ये 0 कब होगा, देखो इसमें 0 होने के लिए दो कंडीशन है. पहला तो इसको 0 होने के लिए दो कंडीशन ये है कि अगर Ex और Ex dash इक्वल है, if Ex is equal to Ex dash then this is equal to 0 हो जाएगा. दूसरा जो है, दूसरा ये होगा कि Ex भी 0 होना चाहिए और Ex डैश भी 0 होना चाहिए अलग से, तभी ये 0 हो सकता है. तो हमारे पास दो इसमें कंडीशन है. एक तो है कि अगर Ex और Ex इक्वल होगा तब ये 0 होगा. दूसरा Ex भी 0 होना चाहिए, Ex डैश भी 0 होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है. तो अब हम देखेंगे कि कौन सा सही है इसमें, ये वाला सही है कि वो वाला सही है. तो पहले ये वाला देखते हैं कि अगर पहले केस में देखो हमने बोला कि Ex जो है वो है Ex डैश के इक्वल. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि the value of electric field at this position is same as the value of electric field at this position.
कि यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होना चाहिए। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग नहीं होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। तो इसका मतलब ये वाला केस तो ये सही नहीं, इट्स नॉट ट्रू, ये नहीं होगा। EX और EX डैश कभी भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विथ X। तो अगर ये X के साथ चेंज हो रहा है तो कभी भी EX और EX डैश इक्वल नहीं होगा। तो दूसरा है ये वाला, तो दूसरा सही होगा, फिर सीधी सी बात है। तो इसका मतलब EX भी 0 है, EX डैश भी 0 है। इसका मतलब ये है कि जो द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग X एक्सिस इज 0। यहां भी X एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहां भी X एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो सारा Y में है। It means the electric field is vibrating in this direction. There is no component along Y in X direction. तो वही तो हम प्रूफ करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट X डायरेक्शन में नहीं है, सारा Y में है, ठीक है। तो these two are perpendicular। तो ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्रूफ कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये Z में वाइब्रेट करता है, इसका कोई भी कंपोनेंट X में वाइब्रेट नहीं करता। तो यहां से ये प्रूफ होता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो चलिए बेटा आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, class.